Hello students, I am Akshita Tandon. I am an alumni of IIT Kanpur. आज हम इंटीजर्स लेंगे. ये आपके क्लास 7th एंड क्लास 8th में जो नंबर सिस्टम है उसका एक पार्ट है इंटीजर्स. ओके, सो लेट्स बिगिन विद इंटीजर्स कि आखिर इंटीजर्स होते क्या हैं. ये टर्म हम लोगों ने बहुत बार सुना है, तो लेट्स सी व्हाट आर इंटीजर्स. सारे जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं, काउंटिंग नंबर्स मतलब जिनसे हम काउंट कर सकते हैं. काउंट कैसे कर सकते हैं? 1 2 3 4 5 6, ये सारे हमारे क्या हो गए? काउंटिंग नंबर्स हो गए. तो ऑल काउंटिंग नंबर्स, जीरो नंबर्स, जीरो एंड नेगेटिव ऑफ ऑल काउंटिंग नंबर्स, एंड नेगेटिव ऑफ ऑल काउंटिंग नंबर्स क्या बनाता है? इंटीजर्स का सेट बनाता है. दैट इज, अगर हम i, और इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? i से या z से. आइदर वी रिप्रेजेंट इट विद z और i. तो अगर z कैपिटल Z या कैपिटल I लिखा है तो हमें समझना है दिस इज द सेट ऑफ इंटीजर्स. क्या क्या? काउंटिंग नंबर्स, जीरो एंड नेगेटिव ऑफ ऑल काउंटिंग नंबर्स. सो लेट्स मेक द सेट जीरो counting numbers, that is 1 2 3 4 and so on. This goes on. And the negative of all counting numbers, that is -1, -2, -3 and so on. ये जो हमारा सेट होता है इसको हम कहते हैं इंटीजर्स का सेट. अब इस सेट में अगर हम ऐसे डिनोट करें i प्लस, जब भी हम i प्लस ऐसे लिखेंगे, दिस मीन्स दिस इज द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स. दिस इज द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स. तो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हुए हमारे? 1 2 3 4 एंड सो ऑन. सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स हमारे क्या है? -4, -3, -2, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो -1, -2, -3 एंड सो ऑन. ये हो गए हमारे सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स. जस्ट नोट इट डाउन, प्रॉपरली नोट डाउन करो. अच्छा, अब इसमें एक नंबर हमारा बच गया. वो कौन सा नंबर है? जीरो. जीरो एक ऐसा इंटीजर है जिसे हम ना पॉजिटिव में लेते हैं ना नेगेटिव में लेते हैं. जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर इट इज नेगेटिव. ओके, तो ये चीजें हो गई. इंटीजर्स क्या होता है? i प्लस लिखा है तो व्हाट डज दैट मीन? i माइनस लिखा है तो व्हाट डज दैट मीन? और जीरो इज कंसिडर्ड नाइदर नेगेटिव नॉर इट इज पॉजिटिव. अब इस इंटीजर्स का रिप्रेजेंटेशन, हम एक तो रिप्रेजेंटेशन ये सेट्स में हो गया. ये जब हम कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं तो हम कहते हैं ये एक सेट है. तो एक तो रिप्रेजेंटेशन ये सेट में हो गया. दूसरा, लेट्स डू वन मोर रिप्रेजेंटेशन जो कि होता है तुम्हारे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन. नंबर लाइन हम सब लोगों ने बचपन से पढ़ रखी है. Right from class I think UKG 1 we've been studying a number line. तो similarly let's draw the number line. एक लाइन हम बनाते हैं, उसमें एक सेंटर पॉइंट हम 0 मार्क कर देते हैं. इक्वल डिस्टेंसेस पे हम 1 2 3 4 जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं उन्हें मार्क कर देंगे, और उनके जो नेगेटिव काउंटर पार्ट हैं हम वो ऑपोजिट साइड मार्क कर देंगे. ठीक है, एंड दिस गोज ऑन. तो हमारे ये हो गई नंबर लाइन. और ये पूरा क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है सेट ऑफ इंटीजर्स. ये जो एरोज हैं, these arrows they are showing कि ये indefinitely हमारा इधर और उधर, जो ये वाली एरो है ये दिखा रही है कि इस साइड indefinitely ये काउंटिंग नंबर्स बढ़ते चले जा रहे हैं. सिमिलरली दिस एरो इज शोइंग कि इस साइड ये नेगेटिव नंबर्स indefinitely बढ़ते चले जा रहे हैं. अब इसी नंबर लाइन पे हम कंपैरिजन भी देख सकते हैं. वी कैन सी द कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स ऑल्सो. कैसे देख सकते हैं? अगर हम राइट जो हमारा साइड होता है, राइट साइड वाला नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर दैन द लेफ्ट साइड वाला नंबर. मतलब कोई भी नंबर, टेक एनी नंबर, टेक सपोज 2. ठीक है, हमने 2 ले लिया, तो 2 से लेफ्ट साइड जितने भी नंबर्स हैं दे ऑल आर लेस दैन 2, और 2 से राइट साइड जितने भी नंबर्स हैं दे ऑल आर ग्रेटर दैन 2. ठीक है, तो दिस इज वेरी क्लियर. ऑल नंबर्स लाइंग राइट टू अ नंबर आर ग्रेटर दैन दैट नंबर. ऑल नंबर्स लाइंग लेफ्ट टू दैट नंबर आर लेस दैन दैट नंबर. क्लियर? जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ऑल पॉजिटिव नंबर्स आर ग्रेटर दैन 0 एंड ऑल नेगेटिव नंबर्स आर लेस दैन 0. ठीक है, ऑल पॉजिटिव नंबर्स
जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं दे आर लाइंग ऑन द राइट साइड ऑफ 0, तो ऑब्वियसली दे ऑल आर ग्रेटर दैन 0, एंड जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं दे आर लाइंग लेफ्ट साइड टू दिस 0, तो दैट मीन्स दे ऑल आर लेस दैन 0. अच्छा, अब नेगेटिव में भी एक चीज देखो, नेगेटिव में भी दैट रूल अप्लाइज कि जो कि राइट साइड होगा वो बड़ा होगा. दैट मीन्स अगर हम -1 लें, अगर हम -1 लें तो जितने भी नंबर्स राइट साइड -1 के आ रहे हैं दे ऑल आर ग्रेटर दैन -1. दैट इज 0, 1, 2, 3, 4 दे ऑल आर ग्रेटर दैन -1. बट जितने भी नंबर्स तुम्हारे इस साइड आ रहे हैं, लेफ्ट साइड आ रहे हैं, दे ऑल आर लेस देन -1. मतलब अगर हम कहें तो -2 इज लेस देन -1. इंटरेस्टिंग, -2 इज लेस देन -1, जबकि 2 इज, अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो 2 इज ग्रेटर देन 1, बट -2 इज लेस देन -1. ऑलवेज रिमेंबर दिस, ऑलवेज रिमेंबर दिस. अगर कोई पॉजिटिव नंबर है और वो दूसरे पॉजिटिव नंबर से ग्रेटर है, इस केस में हमने a और b दोनों को पॉजिटिव लिया है, ठीक है. अगर a और b है और उसमें दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं एंड a इज ग्रेटर देन b, देन -a is always less than -b. Always remember this rule. Always remember this rule. और फिर इसमें भी अगर हमें दे रखा है -a is less than -b, तो वाइस वर्सा a उसका पॉजिटिव, साइन चेंज पॉजिटिव. तो अगर हम साइन चेंज करते हैं नंबर्स का, whenever we change the signs of the numbers, we always change the comparison sign. हम हमेशा उस comparison sign का भी नंबर डायरेक्शन चेंज कर देंगे जब हम किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू का साइन चेंज करेंगे. सो दिस थिंग इज आई थिंक वेरी क्लियर कि जितने भी नंबर्स राइट पे हैं दे विल बी ग्रेटर, जितने भी नंबर्स लेफ्ट पे हैं दे विल बी स्मॉलर. और ये कैसे हमने किया, a इज ग्रेटर दैन b, तो -a विल बी लेस दैन -b. जैसा एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया कि सिंस 2 इज ग्रेटर दैन b, 2 is greater than 1, but -2 is less than -1. -2 is lying on the left side of. इससे चीज से तुम समझ लो कि हमारे पास 10 ऑरेंजेस हैं, हमने एक ऑरेंज दे दिया तो हमने कम क्वांटिटी दी, बट अगर हम 2 ऑरेंजेस दे दें मतलब -2 कर दें तो मतलब क्या हो गया, हमने ज्यादा ऑरेंजेस, हमारे पास जो क्वांटिटी है वो और कम हो गई, राइट. तो इस वजह से -1, -2 कि हम और ज्यादा 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 माइनस करते जा रहे हैं, तो चीजें कम होती चली जा रही हैं, चीजें कम होती चली जा रही हैं. दैट मीन्स दीज नंबर्स बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर एंड स्मॉलर एंड स्मॉलर. फाइन. सो अब हम लोग क्या करते हैं इस पे, आई थिंक यू ऑल हैव कॉपीड इट डाउन. एब्सोल्यूट वैल्यू. नाउ एक टर्म आता है हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, और वो अभी नहीं, आपका हमेशा हमेशा मैथ्स में यूज होता रहेगा. दैट इज मॉड्यूलस ऑफ एन इंटीजर. मॉड्यूलस ऑफ एन इंटीजर. मॉड्यूलस मतलब कोई भी नंबर की ओनली जब हम न्यूमेरिकल वैल्यू कंसिडर करें, ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू, उसको हम कहते हैं मॉड्यूलस. अगर हमारा लिखा हुआ है और इसका सिंबल होता है ये 2 लाइन्स हम बनाते हैं, इनके बीच में हम नंबर लिखते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड माइंड यू ये हमारा हमेशा टिल योर 12th क्या इसके आगे भी जो भी पढ़ाई करोगे अगर मैथ्स है उसमें, तो दिस मॉड्यूलस ये आता रहेगा तुम लोगों का. तो मॉड्यूलस इज इन 2 लाइन्स के बीच में अगर हम नंबर लिख दें तो ये सिंबलाइजेस द मॉड्यूलस ऑफ अ नंबर. अगर सपोज हमने 9 लिखा तो सिंपली कुछ नहीं, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, ये तो पॉजिटिव क्योंकि लिखा था तो इसलिए सेम नंबर रहा. बट अगर इस मॉड्यूलस के अंदर मान लो हम -12 लिख दें, ठीक है, इस मॉड्यूलस के अंदर हम -12 लिख दें तो इट इज ओनली द न्यूमेरिकल वैल्यू, सो दिस विल बी ओनली 12. इसमें हम साइन कंसिडर नहीं करते हैं, साइन इज नॉट कंसिडर्ड. -52, mod of -52 is simply 52. mod of 11 is simply 11. तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है सिर्फ अगर हम वो लिख देंगे तो दैट इज आर मॉड्यूलस. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसमें करें कि mod of -23 minus mod of -16,
अगर ये हमारा क्वेश्चन आ जाए -23 mod of -23 माइनस mod of -16, सो दिस विल बी, ये mod of -23 क्या हो जाएगा, सिंपली 23, माइनस साइन रहेगा ये बीच वाला, देन -16 का mod, तो इट इज ओनली 16, सो दिस इज इक्वल टू 7, राइट. अनदर न्यूमेरिकल, एक जनरल न्यूमेरिकल करो जो पिछले हमारे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था. ये आई थिंक मॉड इज क्लियर नाउ. अब मॉड में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू. जैसे ही मॉड लग गया तो अंदर जो नंबर बस लिखा है उसको बिना साइन के लिख दो, दैट इज योर न्यूमेरिकल वैल्यू. इफ वी से कि कंपेयर करो 183 एंड -138 को, 183 -183 एंड -138, कौन सा बड़ा है, विच वन इज ग्रेटर. तो जब अगर इन दोनों की हम सिर्फ वैल्यू देखें तो इसमें क्या होगा, 183 इज ग्रेटर दैन 138, राइट. 183 138 से बड़ा है. बट जैसे ही इसमें माइनस साइन लगा तो क्या हो गया, कंपैरिजन का साइन भी उल्टा हो गया एंड दिस बिकम्स -138. ऑलवेज रिमेंबर दिस. -7 एंड -25 में अगर हमसे पूछा जाए कि कौन सा बड़ा है तो व्हाट विल वी डू, 25 इज ग्रेटर दैन 7, ये हमको पता है. माइनस साइन दोनों साइड लगा दो, 25, ये साइन चेंज हुआ, -7, हमारा कंपैरिजन हमें मिल गया. ठीक है. अच्छा, एक असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ. क्वेश्चन है -9, 11, -23, 41, -37, 0 एंड -5. इतने नंबर्स हमें दे रखे हैं. यू हैव टू अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर क्या हो गया, छोटे से लेके बड़े तक में हमें लगाना है. हाउ विल वी डू दिस. सबसे छोटा नंबर इसमें कौन सा होगा, नेगेटिव वाला. डेफिनेटली पहली बात तो नेगेटिव वाला ही नंबर छोटा होगा, ये हमें पता है. नेगेटिव वाला नंबर जब छोटा होगा तो नेगेटिव एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है. अब इन चारों में से सबसे छोटा नेगेटिव नंबर कौन सा होगा, जो पॉजिटिव के केस में सबसे बड़ा हो, वो नेगेटिव के केस में सबसे छोटा होगा. तो अगर -9, -23, -37, -5 लो तो पॉजिटिव के केस में 37 सबसे बड़ा है, तो मतलब -37 सबसे छोटा हो जाएगा. देन कम्स योर -23, देन कम्स योर -9, देन कम्स योर -5, देन कम्स योर 0, देन कम्स योर पॉजिटिव वाला तो नॉर्मल जैसे हम करते हैं. ये हमने अरेंज कर दिया असेंडिंग से डिसेंडिंग में. तो जो चीज़ पॉजिटिव में सबसे बड़ी है वो नेगेटिव में सबसे छोटी है. ठीक है. ओके, नाउ फंडामेंटल ऑपरेशंस हम इंटीजर्स में क्या क्या कर सकते हैं. दे आर सर्टेन फंडामेंटल ऑपरेशंस. होते कौन कौन से हैं, हम किन्हें कहते हैं कि ये फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन. तो लेट्स बिगिन विद एडिशन. एडिशन में अगर हमारे पास दो इंटीजर्स हैं, इफ वी हैव 2 इंटीजर्स, तो अगर पॉजिटिव पहला इंटीजर भी पॉजिटिव है, दूसरा इंटीजर भी पॉजिटिव है और उसे हमने ऐड किया सपोज, ठीक है, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा. अगर पॉजिटिव और नेगेटिव को अगर हम ऐड करें, पॉजिटिव और नेगेटिव को अगर हम ऐड करें तो हमें आंसर क्या मिलेगा. तो हमें आंसर तो नॉर्मली जो भी आंसर आ रहा है वो मिलेगा, बट साइन किसका लगेगा, लार्जर ऑफ द टू का. साइन किसका होगा, साइन विल बी ऑफ द लार्जर नंबर. साइन किसका होगा, लार्जर नंबर का होगा. ठीक है. नाउ लाइक 36 minus 60. This can be written as 36 plus minus 60, right? Plus or minus 60. The answer is equal to 24. और साइन किसका लगेगा, इन दोनों में से कौन सा न्यूमेरिकली कौन सा बड़ा है, द न्यूमेरिकली लार्जर नंबर. न्यूमेरिकली लार्जर नंबर बड़ा कौन सा है, 60 न्यूमेरिकली लार्जर है, 60 इज न्यूमेरिकली लार्जर, तो उसका साइन क्या है, माइनस. देयर विल बी अ माइनस साइन ओवर हियर. सो 36 माइनस 60 में क्या होगा, माइनस ऑपरेशन है, तो हमने डायरेक्टली ऑपरेशन तो कर दिया और इसे हम लिखेंगे कैसे, 36 प्लस माइनस ऑफ 60.
तो क्या हुआ, आंसर आया 24। अब आंसर 24 आया, साइन कौन सा लगाएंगे, साइन हम उसका लगाएंगे जो न्यूमेरिकली ज़्यादा हो, दैट इज 36 और 60 में कौन सा बड़ा है, 60 बड़ा है, 60 में क्या साइन लगा है, माइनस, we'll put a minus sign over here. 11 minus 7, this is equal to 11 minus of plus 7, this is equal to, sorry, plus of minus 7, this is equal to 4. साइन हमारा क्या लगेगा, न्यूमेरिकली कौन सा बड़ा है, 11 या 7, 11 बड़ा है, पॉजिटिव, दिस विल रिमेन पॉजिटिव. सो दिस इज हाउ वी डू द एडिशन थिंग इन केस ऑफ योर इंटीजर्स. अब इसकी सर्टन प्रॉपर्टीज होती हैं, एडिशन हैज सर्टन प्रॉपर्टीज, ये क्लोज्ड होता है कुछ प्रॉपर्टीज के अंडर. सो लेट्स बिगिन विद द प्रॉपर्टीज. फर्स्ट वन इज योर क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर, ये पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर. इसको कैसे करते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है अगर दो नंबर्स हैं, दो इंटीजर्स हैं हमारे पास a और b, तो सपोज a belongs to integers, this means a belongs to integers. ये epsilon sign always shows belongs to, ठीक है, I is showing integers. तो if a belongs to integers, b belongs to integers, then अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें तो जो सम होगा वो भी बिलोंग टू इंटीजर्स ही होगा. दैट इज, अगर सपोज तुमने a को 2 ले लो, b को 6 ले लो, तो ये भी इंटीजर्स को बिलोंग करता है, 6 भी इंटीजर्स को बिलोंग करता है. तो इनका जो सम है दैट इज a प्लस बी इज इक्वल टू 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 8. तो ये 8 भी जो आएगा वो भी इंटीजर्स को ही बिलोंग करेगा. अगर ऐसा कभी नहीं हो रहा है दैट मीन्स कि ये इंटीजर, इसमें से a या b में से कुछ इंटीजर नहीं है. अगर a एंड b इंटीजर्स हैं तो उनका सम हमेशा इंटीजर ही आएगा. ठीक है, दिस इज व्हाट योर क्लोजर प्रॉपर्टी सेज. सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी. सेकेंड प्रॉपर्टी इज एडिशन इज कम्यूटेटिव. एडिशन इज कम्यूटेटिव. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर a दोनों इंटीजर्स हों, a बिलोंग्स टू i, b बिलोंग्स टू i, तो अगर हम सम निकाल लें a प्लस b या हम लिखें b प्लस a, तो दे बोथ, ये दोनों सम इक्वल आएंगे. दैट इज a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a. चाहे हम 7 प्लस 11 करें और हम 11 प्लस 7 करें, दोनों की वैल्यू जो है वो इक्वल आएगी. चाहे हम -20 प्लस 2 करें, चाहे हम 2 माइनस 20 लिखें, दोनों की वैल्यू सेम आएगी. इसकी भी क्या आएगी, -18 और इसकी भी क्या आएगी, -18. तो अगर हम चाहे a प्लस बी लिखें, चाहे हम b प्लस a लिखें, दिस इज वन एंड द सेम थिंग. तो ये हो गई हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस a. Third is your associative property. Associative property ये कहती है a प्लस b प्लस c, चाहे लिख लो, ब्रैकेट बनाया है, चाहे इसको ऐसे लिखो, चाहे इसको a प्लस b प्लस c लिखो, दे आर वन एंड द सेम थिंग. चाहे a प्लस b प्लस c लिखा या a प्लस b प्लस c लिखा. फॉर एग्जाम्पल, अगर a को तुम 2 ले लो, b को तुम 3 ले लो, c को तुम 4 ले लो, चाहे ये सम निकालो, कितना आ रहा है, 9. चाहे इधर करो, a प्लस b क्या आएगा, a इज 2 प्लस 3 प्लस 4. चाहे ऐसे लिखो, दैट इज 2 प्लस 3 इज 5 एंड 5 प्लस 4 इज 9. तो दोनों साइड 9 आया. तो इट इज एसोसिएटिव. बेसिकली एसोसिएटिव मतलब कि हम ब्रैकेट्स को इंटरचेंज कर दें. ब्रैकेट्स की पोजीशन अगर यहाँ पे थी तो हम उसे शिफ्ट करके यहाँ कर दें. तो दिस इज, इट इज एसोसिएटिव. तो ये दूसरी प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी हो गई. देन चौथी प्रॉपर्टी सेज इट एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स आइडेंटिटी. इनवर्स आइडेंटिटी, अगर a बिलोंग करता है i को, इफ a बिलोंग्स टू i, तो एक नंबर माइनस a भी होगा i में ही, सच दैट a माइनस a इज इक्वल टू 0. ठीक है, ठीक, या कह सकते हो a प्लस माइनस a इज इक्वल टू 0 रादर देन राइटिंग इट लाइक दिस. अगर a हमारा इंटीजर्स को बिलोंग करता है तो माइनस a भी एक इंटीजर्स में ही होगा, सच दैट हम उस a में
उसका माइनस ए अगर ऐड कर दें तो आंसर हमेशा क्या है हमारा 0। जैसे अगर हम कहें 8, तो 8 बिलोंग्स टू इंटीजर्स, तो क्या इसका कोई एडिटिव इनवर्स है? इज देयर एनी इनवर्स ऑफ इनवर्स आइडेंटिटी? यस देयर इज वन। क्या? -8। कैसे? 8 प्लस -8 विल बी इक्वल टू 0। अगर कोई ऐसा हम नंबर लें जिसका हमें एडिटिव इनवर्स नहीं मिल रहा है, इनवर्स आइडेंटिटी नहीं मिल रही है, तो वो इंटीजर्स का पार्ट नहीं है। कोई भी नंबर ले लो, उसका हमें एक इनवर्स आइडेंटिटी मिलेगी। जैसे -12, तो उसका क्या होगा? +12, सच दैट -12 + 12 इज इक्वल टू 0। मतलब जो भी नंबर हम ले उसके ऑपोजिट साइन में जो भी नंबर होगा वो उसकी इनवर्स आइडेंटिटी हो जाएगी। नेक्स्ट इज योर एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। existence of additive identity। अगर कोई नंबर a बिलोंग्स टू i है तो एक नंबर 0 भी एग्जिस्ट करेगा उन्हीं इंटीजर्स में, सच दैट a + 0 इज इक्वल टू 0 + a इज इक्वल टू a। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, अगर कोई नंबर है जो कि हमारा इंटीजर्स में है तो एक 0 एग्जिस्ट करेगा जिसको जब हम उस नंबर में ऐड करें, चाहे हम उस नंबर में 0 ऐड करें या 0 में वो नंबर ऐड करें, वी विल ऑलवेज गेट द नंबर बैक, सच दैट कि अगर -11 है, सपोज a हम ले लें -11, तो -11 + 0 इज इक्वल टू -11। और 52 ले लो, सपोज a को 52, तो 52 + 0 इज इक्वल टू 52। तो ये हो जाएगा एडिटिव आइडेंटिटी, दैट इज 0 इन केस ऑफ एडिशन। 0 इन केस ऑफ एडिशन। नोट इट डाउन, जल्दी से इसे नोट कर लो। नोटेड? ओके। अब एक छोटी सी प्रॉपर्टी इसकी है, दैट इज 6 कर लो। अगर a और b सपोज दो नंबर्स हैं, a बिलोंग्स टू i, b बिलोंग्स टू i, और हम कोई नंबर अगर ले लें सपोज, और हम कह रहे हैं सपोज a इज ग्रेटर दैन b, हमने एक नंबर लिया a, दूसरा नंबर लिया b, दोनों इंटीजर्स के हैं, और हम कह रहे हैं a इज ग्रेटर दैन b। हम एक तीसरा नंबर लें c, जो कि बिलोंग कर रहा है i को, विच इज बिलोंगिंग टू i, देन व्हाट हैपन्स इज कि अगर हम दोनों साइड वो नंबर ऐड कर दें, c जो हमारा तीसरा नंबर है वो नंबर अगर हम a को भी दे दें और b को भी दे दें, तो भी हमारा ये जो कंपैरिजन है इट रिमेन्स द सेम। लाइक अगर a ग्रेटर दैन b हम कह रहे हैं और तीसरा नंबर हम c ले रहे हैं, तो a + c, a को भी c दे दिया, सिमिलरली b को भी c दे दो, b + c, तो भी ये साइन नहीं चेंज होगा, इट विल रिमेन द सेम, इट विल रिमेन द सेम। जैसे मान लो तुम a कोई नंबर ले लो, सपोज अ नंबर a इज इक्वल टू 5 ले लो, b इज इक्वल टू 4 ले लो, और c को ले लो 2। ठीक है, हमने 3 इंटीजर्स ले लिए। अब हमें पता है कि 5 इज ग्रेटर दैन 4, जो कि था a इज ग्रेटर दैन b, तो यहाँ पे भी a इज ग्रेटर दैन b ले लिया। अब a में भी अगर हम 2 प्लस कर दें, b में भी अगर हम 2 प्लस कर दें, मतलब अगर 5 में तुम 2 प्लस करो यू विल गेट अ 7, b में तुम 2 प्लस करो यू विल गेट अ 6। अभी भी जो साइन है वो तो सेम ही रहा ना, 7 इज ग्रेटर दैन 6। तो मतलब अगर कोई नंबर में ये कंपैरिजन ग्रेटर दैन, सेम चीज गोज विद लेस देन साइन ऑल्सो। अगर कोई चीज लेस देन है तो दैट कंपैरिजन रिमेन्स द सेम इवन इफ वी ऐड अ नंबर टू बोथ द साइड्स। तो दोनों साइड्स में ऐड करने में हमारा जो कंपैरिजन है वो चेंज नहीं होता है। सो दीज वर सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ योर एडिशन एंड सर्टेन एग्जाम्पल्स जो उसके साथ ही हम लोगों ने कर लिए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सब्ट्रैक्शन पार्ट। चलो सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। आई होप यू ऑल हैव कॉपीड इट। लेट्स मूव ऑन टू सब्ट्रैक्शन। इन जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उन्हें लिख के एक बार करना, सो दैट
बिल्कुल ये ध्यान हो जाए तुम लोगों को। इसमें से देखो मेन प्रॉपर्टी क्या है, इनवर्स आइडेंटिटी एंड एडिटिव आइडेंटिटी, यही थोड़ा कंफ्यूज करेंगे। अदरवाइज रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज आर वेरी सिंपल, कि हमें पता ही है a प्लस बी करें चाहे b प्लस a करें इक्वल होता है, a प्लस बी प्लस सी करें चाहे a प्लस बी एंड देन उस सम में हम c ऐड करें सेम ही होता है। तो बस बेसिकली हमें ये 0 और 1 का ध्यान रखना है, 0 एंड माइनस ऑफ a, कि a माइनस a इज इक्वल टू 0 आएगा एंड a इंटू 0 a इंटू 1 विल गिव अस द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, सो नेक्स्ट इज योर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज एज सच कुछ नहीं हम करेंगे, अलग से कोई प्रॉपर्टीज एक्चुअली इसमें नहीं हम कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन बेसिकली इज जैसे 23 माइनस 11 तुमने लिखा, तो इट्स बेसिकली 23 प्लस ऑफ माइनस 11, बेसिकली यही है सब्ट्रैक्शन। तो ऑलमोस्ट ऑल द जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं ये मोर और लेस इसे सेटिस्फाई करती हैं। जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं एडिशन की वही सारी इसे सब्ट्रैक्शन को भी सेटिस्फाई करती हैं, तो इसीलिए हम अलग से इनकी प्रॉपर्टीज पे नहीं जाते हैं। तो अगर 23 माइनस 11 लिखा है तो दिस मीन्स दिस इज इक्वल टू 12। अगर यही चीज हम कहते हैं माइनस 56 प्लस 11 तो क्या हो जाता, बल्कि 11 माइनस 56 अगर हम लिखते तो क्या होता, वही चीज 11 प्लस माइनस ऑफ 56 इज इक्वल टू 545, और साइन किसका आएगा, न्यूमेरिकली ग्रेटर जो है 56 है तो माइनस 45। तो सेम चीज, इट इज बेसिकली एडिशन ओनली, हम ये वाले साइन को दे देते हैं जो सेकेंड नंबर लिखा होता है उसको, कि हम प्लस ही कर रहे हैं। बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग हियर ऑल्सो इज कि हम ऐड कर रहे हैं 23 और माइनस 11 को, तो दिस इज बेसिकली सब्ट्रैक्शन, तो नथिंग न्यू अबाउट इट। चलो कुछ एग्जाम्पल्स अगर हम लिख लें, एक दो एग्जाम्पल्स कर लो इसमें। अगर हम लिखें -12 -8, so this is equal to, quickly get the answer, -12 -8 is basically -12 में हमने -8 को ऐड कर दिया, this is minus of 20, this is minus of 20, correct। उसके बाद -12 में -8 को ऐड कर दिया, so you get minus of 20। Similarly if I am saying कि -6 प्लस -8 प्लस 12 अगर हम लिख रहे हैं, और -6 प्लस -8, और ये इसमें हम 12 ऐड कर रहे हैं, यू हैव टू वेरीफाई वेदर दीज टू टर्म्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड आर इक्वल और नॉट। लेट्स सी, -6 प्लस 12 -8 इज 4, दिस इज इक्वल टू -2। इधर आ जाते हैं, this is equal to -6 plus -8 is -14, and you add 12 over here, so again your answer is -2। so left hand side is equal to the right hand side, hence verified। क्या किया, -8 plus 12 है, that means you get a 4 over here, -6 उसमें हमने add किया, -6 plus 4 is -2, right? -6 plus 4 is -2. Similarly, we move on over here. -8 gives you -14. You add plus 12 to it, you get the answer as -2. So these were certain examples. छोटे-छोटे examples हैं। इसी तरह के वेरिफिकेशन के आ सकते हैं आपके, या कुछ सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन के आ सकते हैं। लाइक अगर हमसे कहा जाए कि व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -33, तो क्या हो जाएगा, +33। इफ दे से 56 का एडिटिव इनवर्स क्या है, -56, कि जिससे हम इन दोनों को जब ऐड करें तो हमें क्या मिल जाए, 0। सिमिलरली इन दोनों को हमने ऐड किया, हमें क्या मिल गया, 0। तो सिंपल ये एक्टिविटीज हैं। नाउ लेट्स गो ऑन टू मल्टीप्लिकेशन। लेट्स गो ऑन टू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का क्या रूल है, मल्टीप्लिकेशन इज बेसिकली अगर हम पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करें पॉजिटिव से, सो यू गेट अ पॉजिटिव नंबर। अगर हम पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करें नेगेटिव से, यू गेट अ नेगेटिव नंबर। और अगर हम एक नेगेटिव को मल्टीप्लाई करें नेगेटिव से, यू अगेन गेट अ पॉजिटिव नंबर। तो जब भी लाइक साइंस को, मतलब सेम साइंस को हम मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट द प्रोडक्ट एज पॉजिटिव। जब भी अनलाइक साइंस को हम मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट द आंसर एज नेगेटिव। ठीक है, जब भी हमने
लाइक साइंस मतलब सेम साइंस को मल्टीप्लाई किया यू गेट पॉजिटिव, जब भी अनलाइक साइंस को मल्टीप्लाई किया वी गेट द आंसर एज नेगेटिव। इसमें भी जितनी सारी प्रॉपर्टीज हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, ये सारी प्रॉपर्टीज इसमें भी अप्लाई करती हैं सेम एज द केस ऑफ योर एडिशन। लेट्स मूव ऑन टू सम न्यूमेरिकल्स, इसमें देख लेते हैं। बिफोर गोइंग ऑन टू द न्यूमेरिकल्स, लेट मी टेल यू वन प्रॉपर्टी जो हमने एडिशन में नहीं की थी, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। बाकी सारी प्रॉपर्टीज सेम है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी कहती है अगर a इंटू बी प्लस सी लिखा है, सो दिस इज ऑलवेज इक्वल टू, ये a इंटू बी प्लस सी है, तो दिस इज इक्वल टू a इंटू बी एंड प्लस a इंटू सी। बेसिकली इस a को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो दिस बिकम्स a इंटू बी प्लस a इंटू सी। ये हमें हमेशा याद रखना है। a इंटू बी इज इक्वल टू प्लस a इंटू सी, की a को इस अंदर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं एंड ये दोनों जो आएंगे आंसर दे विल बी इक्वल टू ईच अदर। ये दोनों आंसर्स हमारे इक्वल रहेंगे, इसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अदरवाइज जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी उसमें, इसमें भी इट होल्ड्स गुड कि a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, इसमें भी हमें मिलता है। सेम कम्यूटेटिव की अगर हम बात करें, अगर a और b इंटीजर्स हैं, इफ a इज i एंड b ऑल्सो बिलोंग्स टू i, तो इनका जो प्रोडक्ट है वो भी क्या होगा, इंटीजर को बिलोंग करेगा। तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज हैं वो इसमें भी होल्ड गुड, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द डिविजन। हम लोग डिविजन पे आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव ऑन टू डिविजन। सो लेट्स मूव ऑन टू द डिविजन नाउ। डिविजन की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज हैं। मल्टीप्लिकेशन की देख लीजिएगा, सेम एज दैट ऑफ योर एडिशन है। जब हम इसमें इंटीजर्स के सिर्फ क्वेश्चंस कराएंगे तब हम इसमें देखेंगे कि किस तरह से और प्रॉपर्टीज हम यूज कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर है, एक और नेक्स्ट लेक्चर हम इंटीजर्स पे डालेंगे जिसमें इवन ऑड नंबर्स और ये सब हम कंटिन्यू करेंगे एंड देन सिर्फ एक न्यूमेरिकल्स पे हम लोग लेक्चर करेंगे, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द डिवीजन पार्ट। अब देखो डिवीजन में क्या होता है। डिवीजन मतलब a बिलोंग्स टू, अगर a बिलोंग्स टू, इफ a बिलोंग्स टू i एंड b बिलोंग्स टू i, तो क्या सोचो इस बात को, डज a डिवाइडेड बाय b also belongs to I? Not necessarily. Not necessarily. Belongs to I? Not necessarily. Why? करके देखो, कोई एग्जाम्पल लो। मान लो A हम ले लें 2, B हम ले लें 3, तो क्या अगर हम 2 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, does it belongs to, does this number belong to the integer? No, it does not. हाँ, अगर हम मान लो A को 8 ले लें और B को 4 ले लें, तब 8 बाय 4 इज इक्वल टू 2, दिस बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो ये कोई स्पेशल केसेस हो सकते हैं, बट ये नेसेसरीली दिस डजंट मीन कि जैसे अभी तक मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन में एवरी टाइम वी वर गेटिंग कि अगर A और B बिलोंग करते हैं इंटीजर्स को, तो हमारा उसका प्रोडक्ट, डिफरेंस, सम, वॉट जो भी हम फाइंड आउट कर रहे हैं, दैट ऑल्सो बिलोंग टू द इंटीजर्स। बट डिविजन में दिस डज नॉट होल्ड गुड every time. So just note it down, very necessary कि a divided by b अगर हमारा है तो ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो इसका जो क्वोशंट हमें मिले वो भी बिलोंग करे इंटीजर्स को ही। एक दो प्रॉपर्टीज और इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग सी हैं, जस्ट लेट्स मूव ऑन टू दैट। अगर a एक नॉन जीरो i है, अगर a बिलोंग्स टू इंटीजर्स, देन a डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू 1। अगर a बिलोंग करता है इंटीजर्स को, तो अपने ही आप से अगर उसको हम डिवाइड करेंगे तो द आंसर इज ऑलवेज 1। दैट इज अगर a को तुम 5 ले लो तो 5 डिवाइडेड बाय 5 इज ऑलवेज 1। a को तुम -12 ले लो तो -12 डिवाइडेड बाय -12 इज इक्वल टू 1। ठीक है, मतलब क्या हुआ, हमारे पास 5 चीजें थी, हमने 5 में डिवाइड कर दी, तो हर किसी को कितना मिला, एक एक ही तो मिला। -12 है, -12 को हमने एक यूनिट, -12 है, हमने उसे 12 यूनिट्स में डिवाइड कर दिया, हर किसी को कितना मिला, एक।
तो दिस इज व्हाट हैपन्स कि हमारे पास 100 एप्पल्स हैं, हमने उन्हें डिवाइड कर दिया 100 लोगों में, हर किसी को कितना मिला? 1 एप्पल। तो दिस इज व्हाट हैपन्स कि अगर a बिलोंग्स टू एन इंटीजर तो a डिवाइडेड बाय a ऑल्सो बिलोंग्स, a डिवाइडेड बाय a इज ऑलवेज इक्वल टू 1. दिस वॉज द सेकेंड. थर्ड इज अगर a इज अ नॉन जीरो इंटीजर, नॉन जीरो लिखना बहुत जरूरी है, नॉन जीरो इंटीजर देन 0 डिवाइडेड बाय a इज ऑलवेज इक्वल टू 0. नॉन जीरो क्यों लिखा? अगर हम इसको भी 0 कर दें तो क्या फॉर्म आ जाएगा? 0/0 विच इज नॉट डिफाइंड. ये एक मीनिंगलेस टर्म होता है, तो इसीलिए हमने लिखा a को क्या होना है? एक नॉन जीरो टर्म. a शुड नॉट बी इक्वल टू 0. अगर ऐसा है तो अगर कभी भी 0 डिवाइडेड बाय a करेंगे तो द आंसर इज ऑलवेज 0. मान लो a को ले लो 6, तो 0/6 इज इक्वल टू 0. ठीक है? अरे 0 हमारे पास है, हमारे पास कुछ नहीं है, हमने 6 लोगों में डिवाइड किया, क्या डिवाइड किया? कुछ नहीं तो डिवाइड किया, सबको क्या मिला? कुछ नहीं. तो दिस इज व्हाट हैपेंस कि 0 डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू 0. हमारे पास कुछ था ही नहीं, हमने डिवाइड भी हम कह रहे हैं हमने कर दिया, तो हमने कुछ किया तो नहीं ना, 0 ही रहा चीजें. तो दैट्स वाई 0 डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट वन इज अगर a इंटीजर है तो a डिवाइडेड बाय 1 इज ऑलवेज इक्वल टू a. मतलब अगर हम a को डिवाइड करेंगे किससे? 1 से, द आंसर इज ऑलवेज a. कुछ भी ले लो, -56 डिवाइडेड बाय 1 सेम नंबर, 11 डिवाइडेड बाय 1 सेम नंबर. मतलब मेरे पास 11 चीजें हैं और हमने ही वो पूरी चीजें रख ली, तो कितनी है मेरे पास? 11 ही तो रही. तो दैट इज हाउ कि हमने एक में ही उसे डिवाइड किया. हमने सिर्फ एक, हमारे पास 11 थी, हमने एक किसी एक इंसान को वो दे दी, तो उसको कितनी हमने दी? पूरी चीजें दे दी, तो 11 चीजें दे दी. तो 11 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 11. दिस इज हाउ दिस हैपेंस. अनदर प्रॉपर्टी इफ वी से a divided by b is not equal to b divided by a. Very important. जरूरी नहीं है. This is not commutative. Division is not commutative, जो कि addition और subtraction और उसमें होता है, addition and multiplication में होता है. तो division is not commutative. Why it is not commutative? Because अगर मान लो a को हम 2 ले लें, b को हम 3 ले लें, तो इधर लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा? 2/3. राइट हैंड साइड क्या होगा? 3/2. आर दे इक्वल? नो, दे आर नॉट इक्वल. तो दैट इज व्हाई इट इज नॉट कम्यूटेटिव. ओके. एंड द लास्ट वन इज अगर a b c इंटीजर्स हैं एंड दे आर अनइक्वल, ये सब क्या है? अनइक्वल भी हैं, तो a डिवाइडेड बाय b divided by c is not equal to a divided by c. ये हमारा इक्वल नहीं होगा. करके देख लो. टेक एनी एग्जाम्पल. लेट्स टेक एनी एग्जाम्पल. a को अगर हमने ले लिया सपोज 16, b को ले लो 8, c को ले लो 2. ठीक है? a को ले लो 16, b को ले लो 8, c को ले लो 2. करके देखो क्या ये इज दिस होल्डिंग गुड? a 16 है, तो मान लो 16 डिवाइडेड बाय 8, दिस डिवाइडेड बाय 2, और इधर रखो 16 डिवाइडेड बाय 8 डिवाइडेड बाय 2. ये क्या हो जाएगा? 16 डिवाइडेड बाय 8 इज 2 एंड 2 डिवाइडेड बाय 2 इज 1. इधर क्या हो जाएगा? 8 डिवाइडेड बाय 2 इज 4. करेक्ट. 16 डिवाइडेड बाय 4 इज 4. इधर आंसर आया 1, इधर आंसर आया 4. आर दे इक्वल या नॉट इक्वल? तो इस तरह डिवीजन में प्रॉपर्टीज थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती हैं. तो दीज वर सर्टन बेसिक्स ऑन योर operations on the integers. Just go through them once more from your book, from the lecture. Try and do many numericals. We'll provide the worksheets as well. So meet you in the next lecture. Thank you.